साहिब देवबंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्व नामक पुस्तक सासाराम बिहार सीनियर हाईकोर्ट के वकील शशि भूषण दास जी ने इस पुस्तक को लिखा है। पुस्तक को मंगवाने PDF या लिंक प्राप्त करने के लिए 9828656528 देवपाल दास, सूरतगढ़ जिला, श्री गंगानगर, राजस्थान से। सत साहिब। संत रामपाल जी का जमानत आवेदन मात्र एक दिखावा है। पार्ट नंबर 3। उपयुक्त तरह से चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने दिनांक 20/11/2014 को आदेश पारित किया। इस आदेश में हिंदी रूपांतरण है कि न्यायालय इस बात को ध्यान में रखते हुए आरोपी रामपाल, जो क्रूरता कांड में हत्या के मामले में आरोपी है, इस अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट से बचने के लिए छुप रहा है। इस तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है। भले ही वह ट्रायल विचारण में भाग लेने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हो, मगर वह अपने अनुयायियों शिष्यों को बड़ी संख्या में आने से आह्वान करके पूरे सिस्टम को आतंकित करने के लिए अपनी बाहुबल दिखाना उचित समझते हैं। ऐसे अभियुक्त जिन्हें पूर्व से जमानत मिली है, उससे इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती। न्यायालय ने न्यायिक नोटिस भी लिखा, जिसमें उनके अनुयायियों शिष्यों निजी कमांडो ने राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। जब लंबे समय से लंबित गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन करने का प्रयास किया गया तो न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रियान्वयन के दौरान आश्रम के सामने कई दिनों तक तैनात पुलिस बल, चिकित्सा कर्मी तथा अभियुक्त रामपाल के अनुयायियों शिष्यों को विभिन्न प्रकार की चोटें आई है। ऐसा अभियुक्त कभी भी निर्णय प्राप्त करने के लिए उपस्थित नहीं हो सकेगा। इसीलिए अगर न्यायालय इन्हें जमानत की रियायत 1 मिनट के लिए भी अनुमति दी जाती तो यह न्यायालय का उपहास होगा। इस तरह न्यायालय ने CRRMM 389/12/2014 में दिनांक 20/11/2014 को उपरोक्त को आधार बनाकर गुरुजी को जमानत देने से इनकार कर दिया और चंडीगढ़ हाई कोर्ट के इसी आदेश को आधार को मानकर हिसार सेशन कोर्ट ने गुरुजी को माता इंद्रो देवी के अंतिम संस्कार में जमानत पर जाने से इनकार कर दिया। अभियोजन पक्ष ने अधिवक्ता ने निम्न न्यायालय में चंडीगढ़ हाई कोर्ट के आदेश को आधार बनाते हुए इसके आगे के बहस में अपना पक्ष रखा। इससे अनुयायी इतने काफी उदड़ प्रवृत्ति के हैं कि सदा लाइन ऑर्डर का भंग करते रहते हैं। प्रशासनिक व्यक्तियों के साथ आए दिन तिथियों पर हिसार में आकर हो हल्ला हंगामा करते रहते हैं, जिससे लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने तथा न्यायिक कार्रवाई में बाधा पहुंचाते रहते हैं। इसके अनुयायियों के आचरण से हिसार थाना में अनेकों FIR दर्ज हुए। ऐसा मामला करीब लगभग 10 की संख्या में है, जिससे आप आगे के तालिका में पढ़ेंगे। इस तरह अभय पक्षों के अधिवक्ता को सत्र न्यायालय हिसार ने सत्र न्यायाधीश माननीय अजय पराशर जी ने अपना मत व्यक्त करते हुए दिनांक 11/11/2016 को गुरुजी का अंतरिम जमानत आवेदन खारिज करने का आदेश पारित किया। इनका मत है कि अदालत आवेदन रामपाल की मां का अंतिम संस्कार करने के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस तिथि के कारण कि संत रामपाल जी के अनुयायी शिष्य इतने अधिक उदड़ प्रवृत्ति के हैं कि यदि संत रामपाल जी का जमानत अनुरोध स्वीकार कर ली जाए तो कानून एवं व्यवस्था के समक्ष बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। निर्दोष व्यक्तियों के जान माल का नुकसान हो सकता है। रामपाल जी महाराज को जमानत पर जेल से बाहर आने से उत्पन्न होने वाली अस्थिरता की स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे तथा उनके अनुयायी कुल प्रोसीडिंग को हाईजैक कर लेंगे। इस परिस्थितियों में केवल आम आदमी के जीवन और संपत्ति के साथ खिलवाड़ होगा, बल्कि प्रशासन को फिर से गंभीर प्रकृति मामले केस दर्ज करने का कारण
बनने पड़ेंगे। ऐसा देखा जाता है कि जिस रोज न्यायालय में तारीख निर्धारित रहती है, उसी रोज हिसार में हजारों लाखों भगत आकर कानून एवं व्यवस्था को तोड़ने प्रशासन के साथ एक एक दो दो हाथ करते हैं, न्यायिक कार्रवाई में वादा पहुंचाते हैं। इस संदर्भ में हिसार सिविल लाइन्स थाना एवं हिसार सदर थाना में अनेकों मुकदमे दर्ज हुए, जिनका विचारणीय नीचे दी गई तालिका है। इस तरह हजारों लाखों भक्तों को हिसार में गुरुजी का आदेश बताकर आरएसएस मैनेजमेंट वाले प्रशासन के साथ एक दो दो हाथ करते थे, जिनके वंशस्थिपत अनुयायियों एवं संत रामपाल जी महाराज पर अनेकों एफआईआर गुरुजी के जेल में रहते हुए दर्ज हुए। सत साहिब जय बंदी छोड़ के।